अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं नेचर डिस्कवर। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत है, और ये पूरे चाहे कोई भी आप मुल्क में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, ये होता जरूर है। और वो है हसद, जलन। और ये क्यों होता है, और इसको ना होने दें, बहुत गंदी चीज है। हसद क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे आज अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद करता हूँ कि सारे देखने वाले खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारा चैनल नेचर डिस्कवर देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, आज जो हम बात कर रहे हैं वो हसद और जलन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, हसद और जलन एक बहुत खतरनाक किस्म का एक एलिमेंट है जो कि इंसान के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, और बल्कि पूरी दुनिया में पाया जाता है। पूरी दुनिया में उसकी अलग अलग किस्में होती हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं और अलग 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 तरह का रंग होता है हसद का और जलन का। अच्छा, हसद जलन जो है वो मुल्कों की मुल्कों से होती है, शहरों की शहरों से होती है, ठीक है, खानदानों की खानदानों से होती है, लोगों की लोगों से होती है। तो ये और मैन टू मैन भी चलती है और कबीला टू कबीला भी चलती है सज्जनन। तो लेकिन ये बेसिकली है बहुत बुरी चीज, क्योंकि होता है ना कि हासिद के बारे में एक बहुत बड़ा मुहावरा है कि हासिद कभी भी पनपता नहीं है ना। राइट। हासिद कभी भी फल फूल नहीं सकता, कभी नहीं। कभी नहीं फल फूल सकता, क्योंकि हासिद जो होता है उसका उसके दिल में हर वक्त एक बेचैनी रहती है। वो अपने आप को छोड़ के दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर, दूसरे की जिंदगी में नजर रखता है। हर वक्त उसको ये फिक्र रहती है कि यार फलाना बंदा जो है वो क्या कर रहा है, कहीं फलाना बंदा मुझसे आगे तो नहीं निकल गया, फलाना बंदा मुझसे अच्छा तो नहीं खा रहा, फलाना बंदा मुझसे अच्छा तो नहीं पहन रहा। तो इसी फिक्र में जो है हासिद की सुबह शाम गुजरती है। ठीक है ना, और और इस सोच में वो अपना इस कितना इस टाइम वेस्ट कर रहे हैं कितना हमें पता ही नहीं टाइम वो चलता। वेस्ट कर रहा होता है। और इन जब हसद आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो फिर आप जलन का भी शिकार हो जाते हैं। हसद और जलन दोनों एक ही चीजें हैं तकरीबन, बस जलन में ये कि आप जल रहे होते हैं। जलन में ये होता है कि आप पूरे माशरे से जलते हैं असल में। वो आपकी जल को पड़े होते हैं वो आपकी बेसिकली। पर्सनैलिटी में बस जाती है जलन। हाँ। वो बेसिकली वो जलन आपकी पर्सनैलिटी में बस जाती है, तो वो आप हर किसी से जलते हैं। वो अपने भाई से जलेंगे, अपने अम्मा पापा से जल जाएंगे, हाँ। अपने पड़ोसी से जल जाएंगे, दोस्त से जल जाएंगे। वो आपको वो जलन तुरंत रहेगी, बता वो रहा हूँ। जलन पुलन वो होती है एक कि कोई बहुत हंस रहा होती है है तो कि क्यों वो, हंस रहा है, हाँ, वो हंस रहा था क्यों हंस और वो रहा है। खुश है तो क्यों खुश वो है। ज्यादा जोर से हंस रहा है, मैं इसको मार दूंगा, इसको चुप करा लो। हाँ। ठीक है ना, वो ज्यादा भाग रहा है तो उसको चुप कराओ, ज्यादा जोर से बोल रहा है तो शोर हो रहा है। बेसिकली ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन हाँ, है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जलन में आती है। अच्छा, हसद जो होती है, हसद तो ये होती है, तो कभी किसी का अच्छा चाहेगा ही नहीं ना हसद। तो हासिल कभी हमेशा किसी आपकी काट करेगा। हमेशा आपकी काट काट करेगा करेगा। और आपके आसपास वालों से मिल मिला के और आपके अंदर से जड़ों को इतना कमजोर कर देगा। ठीक कोशिश है ना, होती है। कोशिश करेगा कि आप हर वक्त फेलियर की तरफ जाएं। और अच्छा, और दोस्त बन के, हाँ, दोस्त बन दोस्त बन के अच्छा, मैंने हासिदों की एक बड़ी अच्छी ये देखी है कि वो आपके बड़े अच्छे दोस्त बनते हैं, बहुत अच्छे दोस्त। और आपको स्लो पॉइजन की तरह वो पता नहीं क्या करके ऐसे करके ले जाते हैं कि आप कहते हैं हाँ यार ये ऐसा ही है, हाँ ये होना चाहिए, तो वो आपको पता नहीं क्या कर देते हैं कि आप अपनी एक्चुअल जो वे होती है उससे बिल्कुल हट जाते हैं। और ये बड़ा मैंने बड़ा नोट किया है कि लोग जो है ना दोस्त बन के, रिश्तेदार मतलब, दोस्त का तो मैंने एक नाम ले दिया, मतलब अब आपका वेल विशर बन के समझना हाँ, है। बिल्कुल। वेल विशर बन के आपको कहते हैं कि हम तो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे। और आप यकीन करें ये स्लो पॉइजनिंग इतना डेंजर है, इतनी डेंजर है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और ये जो है ना आपको मतलब बहुत डेंजर है, और इसका कोई हल नहीं है। और आपको जो है ना ये पता नहीं कहाँ ले जाता है, प्लीज ऐसे लोगों से बचें। अच्छा, होता ही है कि हासिल का सबसे बड़ा चक्कर ये होता है कि वो ये भूल जाता है क्या ना कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। समटाइम्स वो हसद की इतनी बुरी रेंज में मुब्तला हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि मेरी जिंदगी का मोटिव क्या है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। बस उसको सिर्फ एक ही चीज लगी थी जिससे वो हसद कर रहा है, बस वो ऊपर ना आ जाए। ठीक है ना, वो किसी तरह कामयाब ना हो जाए, वो किसी तरह खुशहाल ना रहे। तो फिर तो सोचे ना कि हसद एक इतनी बुरी चीज है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी बुला देती है हसद। ठीक है ना, आपकी अपनी पर्सनल जो आप चीज है उसको आप भूल चुके होते हैं और उसको आप बिल्कुल अपनी जिंदगी से माइनस कर देता है हासिल। तो ये एक बहुत खतरनाक किस्म का एक, हाँ, ज़हनी इंतजार का शिकार रहता है। तो ये एक बहुत खतरनाक किस्म का दीमक है जो इंसान को अंदर से चाट जाता है, हसद। और ये बहुत बुरी चीज है और ये कम से कम मुसलमानों में और हम लोगों के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसका फायदा कोई भी नहीं है ना, इसका किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप ऐसा देना पॉजिटिव भी रख सकते हैं कि फला मुल्क की तरक्की कर लिए तो हमें भी करनी हाँ, वो चाहिए। आप कंपटीशन आप वाला। दुबई में जाए तो आप एक रैपर नहीं कहते कराची में तो रैपर पाकिस्तानी मुल्क में कहते हैं। हाँ, तो आप ये अगर दिन रखो ना कि हमें भी अपना मुल्क साफ साफ रखना है, करना है। फला मुल्क तो बड़ा साफ है, या हाँ, फला मोहल्ला तो बड़ा साफ है। या आप ये अपने असदलन ये भी कह सकते हैं कि अच्छा उसने
अच्छी तरक्की करी है तो मैं भी ये तरक्की करूँगा। करके दिखाओ, करके सही। दिखाऊँगा, मैं भी कुछ बनूँगा ना बनिस्बत इसके कि आप किसी की टाँग खींचो, सही बात है। आप उस सीढ़ी पे खुद चढ़ने की कोशिश करो। पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव हसद जलन, पॉजिटिव हसद रखें आप ताकि आप उससे आगे बढ़े। सही। वो भी लफ्ज़ हसद नहीं, मतलब एक इंस्पिरेशन रखें चीज़ों से और फिर उसको एडॉप्ट करके आप तरक्की की तरफ जाएँ, ना कि दूसरे को डाउन करें ना। तो बस आपने दूसरे को डाउन नहीं करना है और ख़्याल करना है, हसद से बचना है, जलन से बचना है और बस वही फिर वही मैं कहूँगा कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखना है, दुआओं का सहारा लेना है और ज़िंदगी को अच्छे से लेके चलना है। तो आप लोग बस अपना ख़्याल रखिएगा, फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक पे मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।